हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस से वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है उस रिएक्टर का आपको नाम बताना है। हम इसके साथ ये भी बताएंगे कि किस देश की सतह से इसको स्थापित किया गया था, उस समय डायरेक्टर कौन थे, कब किए गए थे, सभी को बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में आपको दिखे क्या दिया हुआ, अप्सरा, नाग, अग्नि, रोहिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा, और इसको स्थापित किया गया था यूनाइटेड किंगडम के सहायता से 1956 में, और उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1957 में किया गया था। उस समय डायरेक्टर कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद भारत में न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो जनक कहा जाता है वो होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता है। तो आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो जिसको हम बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन में आपको दिया है 1970, 1994, 1872, 1969। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 1969। आप डेट को भी याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा मुख्यालय तो बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, जो कि 10 नंबर के चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे, के सिवान थे। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है, जो देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष पर गई थी। तो इसका जन्म कहाँ हुआ आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन में आपको दिया करनाल, इज्जतनगर, कोलकाता, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि करनाल। हरियाणा में है करनाल, तो हरियाणा में ही इनका जन्म हुआ था। किसका, कल्पना चावला का, हरियाणा के करनाल में। उसके बाद ये भारत के प्रथम महिला थे जो अंतरिक्ष पे गई थी। पुरुष में पूछेगा तो राकेश शर्मा, महिला में कल्पना चावला। और विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था मेजर यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, सोवियत रूस के। उसके बाद महिला में थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की ही थी। अब ये से याद रखिएगा। और भारतीय थे पुरुष में राकेश शर्मा, महिला में कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो विकासवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया था। ऑप्शन में आपको दिया चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उसके बाद इसका एक फेमस पुस्तक है, आप उसे भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। और इस पुस्तक का जो प्रकाशित किया गया था, कब हुआ था ये पुस्तक प्रकाशित, 1859 को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन का। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक, ये कोशिका का खोज किया था 1665 में, रॉबर्ट हुक, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद लुई पास्चर, ये रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया, जीवाणु। ऑप्शन में आपको दिया लुईवेन हॉक, रॉबर्ट हुक, ल्यूमेन पॉल, उसके बाद रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लुईवेन हॉक। एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी 1676 में। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने। जब तंबाकू के मोजेक रोग में अपना परीक्षण कर रहा था उस समय खोजा था विषाणु को, कौन, इवानोवस्की। आप इसे याद रखिएगा। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक और विषाणु की खोज इवानोवस्की। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोलते हैं, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में आपको दिया 1952, 1972, 1913, 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1954। 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ, तो ये मुंबई में है। अभी ये बातों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो परीक्षण किया था कहाँ किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था, विस्फोट, कहाँ किया था। ऑप्शन में आपको दिया तारापुर में, पोखरण में, इज्जतनगर में, अहमदनगर में।
तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और कब किया था? 1974 में। कब? 1974 में। और डेट को भी आप याद रखिएगा, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। और उसका कोड था, पहला परमाणु परीक्षण का कोड था, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्धा, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया था कब? 11 से 13 मई 1958 में, और उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? ऑप्शन में आपको दिया विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट हुक, उसके बाद चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, और रक्त परिवहन या रक्त संचरण का खोज किया था विलियम हार्वे। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन में जो है उसे भी देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया रोनाल्ड रॉस, ये मलेरिया के कीटाणु का खोज किया था। उसके बाद मलेरिया होता किससे? मादा एनाफिलिस से, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद दिया है रॉबर्ट हुक, ये मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में। और जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद दिया है चार्ल्स डार्विन, ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में आपको दिया ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेक्समैन, लुइस पास्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन क्या खोज किया था, आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि रडार जो होता है का अर्थ है, क्या होता है रडार का अर्थ? ऑप्शन में आपको दिखे क्या दिया है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।